आज मैं हाजिर हूँ एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो आइडिया है वो आता है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये आइडिया पेश किया गया, क्यों ना जो जनरल स्कूल हैं, जो आम स्कूल और इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर जो हमारे वो बच्चे जो फिज़िकली इम्पेयर्ड हैं या किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का या किसी लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, उनको भी हम अपने आम स्कूलों के अंदर रेगुलर तालीम दे सकें। इसको डिफाइन करते हैं कि ये है क्या, इस आइडिया के पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है। इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एबल आर डिसेबल्ड इन मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस, यानी मेन चीज इसके अंदर ये है कि एबल बच्चे हों या डिसेबल्ड बच्चे हों, उन दोनों को जो आम स्कूल हैं, जनरल स्कूल हैं, उन दोनों किस्म के बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जा सके। वहाँ पर उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि हर किस्म का बच्चा वहाँ पर आसानी से पढ़ सके। फर्दर देखते हैं, एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एंड लर्निंग डिफिकल्टीज विद नॉर्मल किड्स। अब नॉर्मल किड्स हैं, उनके साथ वो बच्चे भी पढ़ेंगे जिनको डिसेबिलिटीज हैं या लर्निंग डिफिकल्टीज हैं। वो बच्चे भी आम स्कूलों में, आम इंस्टीट्यूशंस में, आम क्लासरूम सेटिंग के अंदर पढ़ सकेंगे। तो ये आइडिया था इंक्लूसिव एजुकेशन का। फर्दर देखते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन किन के लिए है और स्पेशल एजुकेशन वो किन बच्चों के लिए है। इंक्लूसिव एजुकेशन टेक्स प्लेस इन जनरल क्लासरूम इंक्लूसिव स्कूल्स, यानी इंक्लूसिव स्कूल्स का आइडिया आया कि ये कुछ ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए आप इंक्लूसिव स्कूल बनाएंगे, यानी आम स्कूलों के अंदर इंक्लूजन करेंगे उन बच्चों का जिनको लर्निंग और जनरल डिसेबिलिटीज हैं या उनको फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं। इसके बाद स्पेशल स्कूल हैं जी। स्पेशल स्कूल में अकर्स इन स्पेशलाइज्ड सेटिंग, करिकुलम एंड मेथड्स। ये बिल्कुल स्पेशल बच्चों के लिए हैं जिनको स्फीयर प्रॉब्लम है, डेफ एंड डम, उसके बाद ब्लाइंड, उनके लिए स्पेशल टीचर होंगे, स्पेशल मेथड, स्पेशल करिकुलम और स्पेशल सेटिंग होगी। या वो जो स्फीयर डिसेबिलिटीज के साथ बच्चे हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज किस्म की सेटिंग, मेथड, करिकुलम दरकार होगा। इसलिए उन बच्चों को इंक्लूसिव स्कूल के अंदर पढ़ाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड सेटिंग और स्पेशल स्कूल बनाए जाते हैं जहां पर इस किस्म के स्फीयर प्रॉब्लम वाले बच्चे पढ़ाए जाते हैं। अब यहां पर उसको मैंने सेग्रीगेट किया है कि इंक्लूसिव स्कूल्स के अंदर कौन से बच्चे पढ़ाए जा सकते हैं और कौन से नहीं पढ़ाए जा सकते। तो हु कैन अब पढ़ सकते हैं जी माइल्ड और मॉडरेट डिसेबिलिटीज। ये आपने जहन में रखना है, माइल्ड और मॉडरेट डिसेबिलिटीज वाले बच्चे इंक्लूसिव स्कूल के अंदर दाखिल हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये वो वाली मसाइल हैं जो थोड़ी बहुत ऑप्टेशन से बेहतर हो सकते हैं। मतलब डिसकैल्कुलिया किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, उसको कैलकुलेशंस के अंदर मसला होता है, तो उसको थोड़ा स्पेशल इंडिविजुअलाइज्ड किस्म की टीचिंग करके और थोड़ा सा टॉलरेट भी करना पड़ता है कि वो कम मार्क्स ले रहा है तो उसको कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद डिसग्राफिया, लिखने में उनको मसला होता है तो तब भी वो चल सकता है। उसको जहां पर डिफिकल्टी है उसके लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। डिसलेक्सिया, रीडिंग राइटिंग, ये मतलब आईक्यू का प्रॉब्लम है, ये कोई जेनेटिक इशू होता है कि जिसके अंदर लिखने पढ़ने में बच्चे को मसला होता है, इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। उसके बाद है सेरिब्रल पाल्सी के कोई एक चीज़ फिजिकली इम्पेयर्ड है, एक साइड मारी हुई है, एक साइड ख़त्म है, तो उनको भी बच्चे को मतलब कोई प्रॉब्लम है, वो चेयर पे ही चला गया है लेकिन उसके बावजूद उसको पढ़ाया जा सकता है इंक्लूसिव स्कूल्स के अंदर। फिर है आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, किसी की टांग टूट गई, हाथ ज़ाय हो गया, कोई मसला हो गया,
तो ऐसे बच्चों को भी इंक्लूसिव स्कूल के अंदर दाखिल किया जा सकता है और वहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा अपनी सेटिंग के अंदर तब्दीली करने से वहाँ पर बच्चे इंक्लूड किए जा सकते हैं बाकी बच्चों के साथ। उसके बाद जी विजुअल या हेयरिंग प्रॉब्लम, किसी को ऐनक लगी हुई है, किसी को जो है ना वो सुनने के आलात लगे हुए हैं, तो वो बच्चे वहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। लेकिन अगर पूरा ब्लाइंड है और उसको नज़र नहीं आता या वो बिल्कुल सुन नहीं सकता, तो उसके लिए स्पेशल स्कूल में उसको भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मॉडरेट मसाइल वाले बच्चे हैं वो दाखिल हो सकते हैं इंक्लूसिव स्कूल में। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब जो स्वेयर या प्रोफाउंड किस्म का जिनको प्रॉब्लम है, जो रिटार्डेड हैं, उन बच्चों को इंक्लूसिव स्कूल में दाखिल करना बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेशल सेटिंग के अंदर वहाँ पर उनको पढ़ाया जा सकता है। वो बच्चे यानी जो बिलो 70 IQ के साथ हैं, रिटार्डेड जिनको कहते हैं, उनको स्पेशल स्कूल के अंदर भेजा जाएगा। फिर फर्दर स्वेयर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, स्वेयर हैं, बीमारी कुछ ऐसी है कि उनको हर टाइम मेडिकल एड की ज़रूरत है, तो इंक्लूसिव स्कूल के अंदर ये सारी अरेंजमेंट करना मुश्किल है, इसलिए उनके लिए स्पेशल स्कूल्स ही दरकार होंगे। फिर डेफ हैं, ब्लाइंड हैं, इनके लिए स्पेशल करिकुलम, स्पेशल बुक्स, स्पेशल मेथड्स, टीचर स्पेशल, तो ये लोग उनको पढ़ा सकेंगे। ये इंक्लूसिव स्कूल्स के अंदर दाखिल करना इनके लिए बड़ा मसला होता है। अब देखते हैं जी इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन की क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पर चंद एक फीचर्स मैंने लिख दी हैं कि चाइल्ड सेंटर करिकुलम, इंक्लूसिव स्कूल में हर एबिलिटी के बच्चे को, मतलब वो बहुत ही गिफ्टेड है, जिसका IQ लेवल 140 एंड अबव है, वो भी वहाँ पर उसको चैलेंजिंग किस्म का इन्वायरमेंट वहाँ पर मिले, उसको ऐसा जो है ना वो मेथड के ज़रिए पढ़ाया जाए कि उसको चैलेंज हो, वो क्रिएटिव बच्चा है, क्रिटिकल थिंकर है, मेटाकॉग्निशन की तरफ हो गया है, तो उस बच्चे को आपको ज़रा चैलेंजिंग किस्म के टास्क देना पड़ेंगे। और दूसरी तरफ जिनका IQ लेवल 80 के ऊपर नीचे है, उनको आप थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे, थोड़ा इजी किस्म का उनके लिए आप मेथड यूज़ करेंगे, उनको 2-3 मरतबा आपको पढ़ाना पड़ जाएगा। तो inclusion of every student in the school, in the regular school with the regular kids is called inclusive education। और इसके बाद है जी चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए, बच्चों के मुताबिक, बच्चों की नीड्स के मुताबिक, उनके IQ के मुताबिक, उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक फ्लेक्सिबल किस्म का हमें करिकुलम डेवलप करना पड़ेगा। इंक्लूसिव फिजिकल फैसिलिटीज़, बच्चा है फिजिकली इम्पेयर्ड है, वो चल फिर नहीं सकता, व्हील चेयर पे है, तो उसके लिए बजाय इसके कि हम उसके लिए वो स्टेप्स बनाए जो आम आदमी सीढ़ियां चढ़ सकता है, नहीं, उसको हम तो उसके लिए एक रैंप हमें बनाना पड़ेगा ताकि उसकी चेयर को आसानी से ऊपर धकेला जा सके और वो अपने क्लासरूम तक पहुंचने में उसको हर्डल ना हो। तो ऐसे बच्चे को खेलने के मौके भी हमने देने हैं, लाजमी नहीं वो क्रिकेट खेले, इसके अलावा बाकी उसको लूडो दी जा सकती है, शतरंज दी जा सकती है। तो इंक्लूजन करना है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ लाजमी देनी है, ये नहीं कि वो साइड पे हमने बिठा देना है, और मतलब उसको फील हो कि मैं इन्हीं का हिस्सा हूँ, इस ग्रुप का हिस्सा हूँ। उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, अब जो मेथड होगा वो चाइल्ड सेंटर होगा, करिकुलम जिस तरह से है इसी तरह से मेथड आपका चाइल्ड सेंटर्ड होगा। हर बच्चे की नीड्स के मुताबिक टीचर को अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा, बच्चा जैसा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। टीचर का जो काम है यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ज़रा चैलेंजिंग हो जाता है, इनोवेटिव हो जाता है, तो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा टीचर को। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ सबसे आखिर में मैंने लिखी वो ये है कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल। अब हम बच्चों को लेबल कर रहे हैं, हम बच्चों को किसी को लंगड़ा कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कम नज़र आता है तो हम उसके लिए हम अजीबोगरीब किस्म के नाम, या किसी का कद छोटा रह गया, कोई किसी के मार्क्स कम आते हैं, तो हमने उनको बकअप करना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको ये फीलिंग करवानी है कि ये स्कूल आपके लिए है और आपको वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफर होती हैं, हर किस्म का बच्चा जहाँ पर अकोमोडेट होता है, ना उनके कलर पे बात करनी है, ना उनकी कास्ट पे बात करनी है, ना उनकी लैंग्वेज कल्चर के ऊपर बात करनी है। तो ये इंक्लूसिवनेस है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, तो हम एक अच्छा इंक्लूसिव इन्वायरमेंट फराहम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया, होपफुली आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं और आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है,
आप प्लेलिस्ट पे जाके बहुत सारी मेरी वीडियोस देख सकते हैं, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को उन लोगों तक लाजमी शेयर करें जिनको इसकी नीड है। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।